हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस से हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है दी बाबादुक, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन मूवी है और जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की डायरेक्टर जेनिफर केंट है और इस मूवी को IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एमिलिया और उसे एक 6 साल का बेटा होता है और जिसका नाम होता है सैमुअल, जिसे प्यार से लोग सैम कहते होते हैं। अमेलिया एक विडो होती है और जिसके पति एक कार एक्सीडेंट में 6 साल पहले ही मर चुके होते हैं। ये एक्सीडेंट तब होता है जब अमेलिया को लेबर पेन हुआ होता है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और उसी समय एक्सीडेंट होता है जिसमें अमेलिया और उसके बच्चे को तो बचा लिया जाता है, लेकिन उसके पति उसी एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। एक्सीडेंट वाले दिन ही सैमुअल का जन्म हुआ था, इसीलिए अमेलिया कभी भी उसका बर्थडे नहीं मनाती होती है। अब कहानी प्रेजेंट डे में चलती है जहां पर हम देखते हैं कि सैमुअल एक बहुत ही बदमाश लड़का है और वो रात को भूतों से बहुत डरता होता है और अपनी माँ को बेड के नीचे तो कभी कबर्ड के अंदर देखने को बोलता है। और हम देखते हैं कि रोज रात को अमेलिया अपने बेटे को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती है और सैम को भी उसे सुनने में बहुत मजा आता होता है। अब सैम की बात करें तो वो एक हाइपर एक्टिव बच्चा होता है जो कि हमेशा अपने इमेजिनरी भूतों की बातें करता होता है और उन भूतों से लड़ने के लिए सैम ने तभी कुछ हथियार भी तैयार कर लिए होते हैं। और सैम को मैजिक में भी बहुत इंटरेस्ट होता है और वो हमेशा ही मैजिक ट्रिक्स को सीखा करता है। वो टीवी पर भी ऐसे ही मैजिक वाले प्रोग्राम्स देखा करता होता है और तभी सैमुअल बार बार बोलता है कि वो एक हथियार अपनी मॉम को बचाने के लिए भी तैयार करेगा। लेकिन अमेलिया सैमुअल से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो उससे इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार तक नहीं कर पाती थी। एक दिन तभी अमेलिया को सैम के स्कूल से कॉल आता है और वो उसे बताती है कि सैमुअल स्कूल में कुछ हथियार लेकर चला गया है। और फिर अमेलिया सैमुअल के स्कूल पहुंचती है और स्कूल टीचर से बहस करने लगती है। दरअसल वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रही होती है, लेकिन जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो अमेलिया सैमुअल को स्कूल से निकाल लेती है। उस रात सैमुअल अपनी माँ को एक बुक देता है और बोलता है कि इस कहानी को जरूर पढ़ना, और उस बुक का नाम होता है मिस्टर बाबादुक। और दरअसल इस बुक में बाबादुक नामक भूत का जिक्र होता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। ये भूत एक हैट पहनता होता है और उसकी उंगलियां भी बहुत अजीब सी होती हैं। और इस बुक में लिखा था कि जो भी इंसान इस बुक के बारे में पढ़ लेगा वो इस भूत से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा और किसी इंसान ने अगर उस भूत को देख लिया तो फिर वो कभी सो नहीं पाएगा और सिर्फ अपनी मौत की दुआ करेगा। अब क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, इसीलिए अमेलिया सैमुअल के लिए दूसरी स्टोरी पढ़ने लगती है। लेकिन सैमुअल ऑलरेडी बाबादुक पर विश्वास कर चुका था और डर के मारे चिल्ला रहा था। और फिर अमेलिया उस बुक को उठाकर कबर्ड के ऊपर रख देती है ताकि सैमुअल दोबारा उस बुक तक कभी ना पहुंच सके और इस बेकार की स्टोरी पर यकीन ना करे। लेकिन अगले दिन सैमुअल बाबादुक की ही बातें कर रहा होता है और अमेलिया ये सब कुछ देखकर काफी परेशान हो चुकी होती है। सैमुअल के कारण अब अमेलिया रात को ठीक से सो तक नहीं पाती होती है और उसे बहुत समझाने के बाद भी वो बस बाबादुक को ही रियल मान लेता है और उसी की बातें करता होता है। फिर एक दिन सैमुअल बेसमेंट को खोल देती है जहां पर अमेलिया ने अपने पति ऑस्कर की चीजों को बहुत सालों से संभाल कर रखा होता है। और बेसमेंट खुलने के कारण अमेलिया फिर से ऑस्कर की फोटो वगैरह देखने लगती है जिसको उसने 6 साल से बंद करके रखा होता है। इसी के कुछ दिन के बाद घर में तरह तरह की अजीब सी असाधारण घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि दरवाजे का अपने आप खुलना, खाने में शीशे के टुकड़े मिलना और सैमुअल का पागलों की तरह चिल्लाना और भी बहुत कुछ। अमेलिया को लगता है कि ये सब कुछ सैमुअल कर रहा है, लेकिन सैमुअल का कहना था कि ये सब कुछ उसे बाबादुक करवा रहा है। वापस से बाबादुक का नाम लेने पर अमेलिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बाबादुक वाली बुक को ही उठाकर फेंक देती है। अब अगले दिन अमेलिया अपनी बहन क्लैरी के घर जाती है और उस दिन क्लैरी की बेटी रूबी की बर्थडे पार्टी होती है और तभी क्लैरी अपनी बहन को समझाती है कि उसको अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना ही होगा, जिस पे अमेलिया बोलती है कि मैं किसी से अपने पति की मौत के बारे में बात नहीं करती हूँ और इस तरह से मैं अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। तभी क्लैरी उसे बोलती है कि अपने पास्ट के बारे में बात ना करके मूव ऑन करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन अमेलिया क्लैरी की एक भी नहीं सुन रही होती है और उसके बाद क्लैरी उसे साफ बोल देती है कि उसे अमेलिया का बेटा यानी कि सैम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जिस कारण अमेलिया उससे कहीं ना कहीं नाराज हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं रूबी और सैमुअल एक ट्री हाउस में होते हैं और जहाँ पर रूबी सैमुअल को चिढ़ा रही होती है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। और तभी कहीं ना कहीं सैमुअल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रूबी को ट्री हाउस से धक्का दे देता है जिससे कि उसकी नाक टूट जाती है। और ये सब कुछ देखकर क्लैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अमेलिया और उसके बेटे को वहां से जाने को बोलती है। उसके बाद दोनों माँ बेटे घर आ जाते हैं और तभी हम सैमुअल को अजीबोगरीब
अजीब हरकतें करते हुए देखते हैं। कभी वो चिल्लाने लगता है और कभी ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ पैर अपने आप टाइट हो रहे हैं, और तभी ऐसा लगता है मानो उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं। और तभी जल्दबाजी में अमेलिया सैमुअल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और वो डॉक्टर उसे नींद की गोली दे देते हैं। और तभी घर आकर अमेलिया सैमुअल को नींद की गोली देती है, जिसके कारण बहुत दिनों के बाद वो दोनों आराम से चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन तभी सुबह जब अमेलिया उठती है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी नींद ली हुई होती है। अब इसके बाद घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही वो आकर दरवाजा खोलती है तो गेट के सामने बाबा दुख की बुक को पाती है, और बुक के पेजेस ऐसे लग रहे होते हैं जैसे किसी ने वापस से चिपका दिए हैं, और अब कुछ पेजेस उसमें बढ़ भी गए होते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर अमेलिया बाबा दुख की प्रेजेंस को मना करेगी तो वो बाबा दुख की शक्तियों को और भी ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखेगी। आगे पेजेस में कुछ ऐसी ड्राइंग्स थी जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि वो अपने डॉग को मार रही है, और अगले पेजेस में ऐसा था कि वो अपने बेटे यानी कि सैमुअल को मार रही है, और उसके आगे वो कहीं ना कहीं खुद को भी मारकर खत्म कर लेगी। अब ऐसी ड्राइंग को देखकर जो अमेलिया होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उस बुक को पूरी तरह से जलाकर फेंक देती है। और इसके बाद जैसे ही वो अंदर आती है तो उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें कि अमेलिया को बाबा दुख की आवाज सुनाई देती है, और उसको सुनने के बाद अमेलिया काफी डर जाती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और उसी बुक के बारे में उन्हें बताती है। तो पुलिस ऑफिसर उस बुक के बारे में उसे पूछते हैं और उसे मांगते हैं, तो अमेलिया बोलती है कि उसको तो उसने जलाकर फेंक दिया है। सबूत ना होने की वजह से पुलिस जो होती है वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती है और घर जाकर आराम करने को बोलती है। और जैसे ही जो अमेलिया होती है ये स्टेशन से निकलने लगती है तो इसे एक कोट और हैट दिखती है जो कि बिल्कुल बाबा दुख जैसी थी। उसके बाद अमेलिया को अजीब अजीब कहीं ना कहीं हरकतें सूझने लगती है और बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगती है, और वो खुद को कहीं ना कहीं अकेला कर लेती है और वो जरा सी बात पर चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। और अमेलिया को बाबा दुख भूत अब घर में भी दिखने लगा था, और अब वो मेंटली इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि एक दिन अमेलिया को दीवार में तभी एक छेद दिखता है और उसमें से बहुत सारे कॉकरोच बाहर निकलते हुए दिखते हैं, और वहां पर लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तभी इन सबसे तंग आकर अमेलिया सैमुअल के साथ बाहर आइसक्रीम खाने जाती है, और एक रेस्टोरेंट से लौटते समय अमेलिया को बाबा दुख ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से अमेलिया सामने आ रही दूसरी गाड़ी को ठोक देती है। और उसके बाद घर आकर वो सैमुअल पे कहीं ना कहीं चिल्लाने लगती है। तभी सैमुअल चाहता है कि वो अपने पड़ोसी के यहाँ चला जाए, तो वो फोन करने लगता है और तभी वो आती है और उस लाइन को कट कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेलिया फोर्सफुली सैमुअल को नींद की गोली दे रही होती है, लेकिन सैमुअल गोली को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और ऐसे एक्ट करता है कि जैसे हाँ उसने गोली को खा लिया है। अब अमेलिया हेलुसिनेट करती है जहां पर वो अपने बेटे सैमुअल को ऑलमोस्ट चाकू मारने वाली होती है, और उसको टीवी में बाबा दुख दिख रहा होता है। और उसके बाद अमेलिया अपने बेसमेंट में जाती है जहां पर उसको अपने पति ऑस्कर दिखता है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना बेटा सैमुअल मुझे देना होगा। और इससे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ बाबा दुख की एक चाल होती है। और जैसे ही अमेलिया बेसमेंट से बाहर आ रही होती है तभी बाबा दुख उस पर हमला कर देता है और पूरी तरह से उसे अपने वश में कर लेता है। अब बाबा दुख के वश में आने के बाद अमेलिया अपने कुत्ते को मार देती है, और जैसे ही वो अपने बेटे को मारने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन जो सैमुअल होता है वो बहुत ही स्मार्ट लड़का होता है। वो अपने सारे हथियारों को इकट्ठा करता है और अपनी माँ पे वार करता है, और उसके बाद सैमुअल जल्दी से बेसमेंट में चला जाता है। और जब अमेलिया उसके पीछे पीछे आती है तो वो कहीं ना कहीं छुप के वार कर देता है अमेलिया के ऊपर, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो वो रोप से खुद को बंधा हुआ पाती है, और सैमुअल वहीं पर बैठा हुआ होता है। सैमुअल बोलता है कि ये सब तुमसे बाबा दुख करवा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से कहीं ना कहीं बहुत प्यार करता होता है। इतने में अमेलिया अपना एक हाथ किसी तरह से रोप से खोलती है और सैमुअल का गला दबाने लगती है, लेकिन तभी जो सैमुअल होता है वो बहुत ही प्यार से अपनी माँ को ट्रीट करता है। वो अपनी माँ के गालों को सहलाने लगता है, जिस कारण अमेलिया अपने होश में आने लगती है। और उसके बाद अमेलिया को एक खून की उल्टी होती है, जिसके कारण अमेलिया होश में आ जाती है। और उसके बाद अमेलिया बेसमेंट से लिविंग रूम में आ जाती है, और तभी जो सैमुअल होता है वो अपनी माँ को याद दिलाता है कि कोई भी इंसान बाबा दुख से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। और ऐसा बोलते ही हम देखते हैं कि कोई आत्मा सैमुअल को पीछे खींचती है और उसको अमेलिया के बेडरूम में ले जाती है। अमेलिया दौड़ के उसके पीछे जाती है और अपने बेटे को बचाने लगती है, लेकिन बाबा दुख फिर अमेलिया को उसके पति के विजन में कहीं ना कहीं नजर आने लगता है, जिसमें कि उसका सिर कटा हुआ होता है। लेकिन इस टाइम अमेलिया उसके झांसे में नहीं आती है और वो बाबा दुख को बोलती है कि सुनो ये मेरा घर है। और जब वो जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से बाबा दुख के जो विंग्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और बाबा दुख डर के मारे बेसमेंट में जाकर छिप जाता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है।
अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद, जहाँ पर कई दिन बीत चुके होते हैं और हम अमेलिया और सैमुअल को खुश देखते हैं। वो दोनों अपने डर से कहीं ना कहीं अब रिकवर कर रहे थे और अब अमेलिया अपने बेटे को बहुत प्यार करने लगी थी और अमेलिया उससे मैजिक ट्रिक सिखा दी और उसके हथियार इकट्ठा करने में भी उसकी मदद करने लगी थी और अब सब कुछ मानो एकदम से नॉर्मल हो गया था। तभी एक दिन अमेलिया एक कटोरे में अर्थ वॉर्म इकट्ठा कर रही होती है और बेसमेंट में लेकर के जाती है, जहाँ पर वो बाबादुक रहता होता है और वो कटोरे को जमीन पर रख देती है ताकि बाबादुक उसको खा सके। लेकिन बाबादुक अमेलिया पर अटैक कर देता है और अमेलिया अपने आप को जल्दी से कंट्रोल कर लेती है और वो उस भूत को भी आराम से काम डाउन कर देती है। जिसके बाद बाबादुक उस कटोरे को लेकर आराम से कोने में बैठकर अर्थवॉर्म्स को खाने लगता है और अमेलिया बाहर गार्डन में आकर अपने बेटे की बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने लगती है और वहीं पर वो अपने पति के बारे में भी सबको बताती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं जल्दी से वापस आऊंगी आपके लिए किसी और मजेदार सी मूवी की एक्सप्लेनेशन को लेकर। टिल देन टेक केयर।